नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मनसा जगत जननी में। दोस्तों, आज हम जितिया व्रत कथा के बारे में जानेंगे। इस साल जीवित पुत्रिका यानी जितिया व्रत 16 सितंबर को रखा जाएगा। इस दिन भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि है। इस व्रत में भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा होती है। शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा कर कथा सुनना चाहिए। इस व्रत को लेकर कई कथाएं हैं, जिसमें से एक स्यारन की और दूसरी राजा जीमूतवाहन की कथा है। यहाँ तो चलिए आज हम जानते हैं इस कथा के बारे में। जीवित पुत्रिका व्रत में चिल्हो सियारों की कथा सुनी जाती है। कथा इस प्रकार है। एक वन में सीमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास ही झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों आपस में दोस्ती थी। चिल्हो सियारिन से इतना प्यार करती थी कि वो जो कुछ भी खाने को लेकर आती थी उसमें से सियारिन के लिए ज़रूर देती। इस तरह दोनों हंसी खुशी दिन बिता रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें ज्योतिया पूजा की तैयारी कर रही थी। चिल्हो ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारों को भी बताया। फिर दोनों सहेलियों ने तय किया कि वे भी इस व्रत को करेंगी। सियारों और चिल्हो ने ज्योतिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से मंगल कामना करके पूरे दिन निर्जला व्रत रहीं। मगर रात होते ही सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त ना हुआ तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी पेट भरकर खाया। चिल्हो ने हड्डी चबाने के कड़ कड़ की आवाज़ सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज़ है। सियारिन ने कह दिया, बहन भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा था, यह उसी की आवाज़ है। लेकिन चिल्हो ने सियारिन का झूठ पकड़ लिया। उसने सियारिन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया था। चिल्हो रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चिल्हो छोटी बहन, उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बनी। सियारिन के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चिल्हो के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होने लगी। उसने उन्हें मारने की सोची। उनका सिर कटवाकर डब्बे में बंद करा दिया। तब वह शीश मिठाई बन जाती और बच्चों का बाल तक बाका ना हो जाता। इस तरह सियारिन की बहन के बच्चों और उसके पति को मारने की कोशिश विफल हो गई। आखिरकार दैव योग से उसे भूल का अभ्यास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्रिका व्रत विधि विधान से किया तो उसके पुत्र भी जीवित रहे। तो दोस्तों, यह थी जीवित पुत्रिका व्रत कथा। ऐसे वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मनसा जगत जननी को।